क्या आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? आज के समय तो बहुत सारे ढोंगी बाबा निकल आए हैं, लेकिन आज से लगभग 2500 साल पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने जब शाक्या क्लैन के राजा से कहा था कि आपका जो ये बच्चा है, आपका जो ये बेबी है आज के समय पे, हो सकता है वो भविष्य में या तो बहुत महान राजा बने या फिर वो बुद्धा बने, मॉन्क बन जाए। आज की कहानी है बुद्धिज्म की। तो ऐसे मामले में एक पिता क्या करेंगे? यहाँ पे शाक्य क्लैन के राजा शुद्धोधना ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को ये जो बाहर का दुनिया है, उसके जो दुख दर्द है, जिसके वजह से हो सकता है उनका संसार से मन भर जाए, ये कभी देखने ही नहीं देंगे। तो उन्होंने पैलेस के अंदर ही सब कुछ कर दिया और पैलेस के बाहर अपने बेटे को जाने ही नहीं। 16 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी यशोधरा से, और फिर आगे चल के उनका एक बेटा भी हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया। 13 साल तक वो अपनी वैवाहिक जीवन के साथ थे और उसके बाद एक दिन जब वो पैलेस से बाहर निकले अपने चैरियटर के साथ, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें देखी जिंदगी में पहली बार के लिए। एक इंसान जो कि आपका बीमार था, तो क्यूरियस हुए, उन्होंने पूछा कि ये क्या है, ये कौन सा अवस्था है, ये बीमारी है, किसी को भी हो सकता है? हाँ, किसी को भी हो सकता है। फिर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, तो ये हर किसी को बुढ़ापा भी आएगा? हाँ, हर किसी को बुढ़ापा भी आएगा। फिर उन्होंने देखा एक मृत शरीर जो कि पड़ा हुआ है, मतलब किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है, सबको एक दिन मर ही जाना है। हाँ, सबको एक दिन मर ही जाना है। और फिर उन्होंने देखा एक सन्यासी जिसे पता है कि जिंदगी में ये सभी चीजें हैं, पर ये सभी चीजें जानने के बाद भी वो काम है। फिर उसके बाद एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि ये संसार में ये सारे जो सभी दुख है ना, जो सौरो है, इसका उन्हें एक उत्तर ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए उन्होंने गृह त्याग दिया और घर त्याग के वो जो है अपने मार्ग पे निकल गए। अब यहाँ पे बुद्ध का जो बर्थ है उसके लिए एक आप कह लीजिए कि लोटस और बुल को एज अ सिंबल माना जाता है बुद्धिज्म में। और उसके बाद उन्होंने जो गृह त्याग दिया ना, उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। गृह त्यागा, तो उससे आप घोड़े से उसे रिलेट कर सकते हैं, और इसका जो आपका सिंबल है वो आपका हॉर्स है। 29 साल की उम्र में घर त्यागने के बाद 7 साल तक उन्होंने जो है एक वॉन्डरर की लाइफ को जिया, एक एस्थेटिक वो बने रहे, और बहुत सारा ज्ञान उनको इस बीच मिला। और एक पॉइंट ऐसा आया 35 के उम्र में, जब उनको जो है एक निर्वाणा जो ज्ञान है, एनलाइटमेंट, वो उन्हें मिल गई बोधि ट्री के नीचे। और यहाँ एनलाइटमेंट मिलने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इसे, ये जो संसार के सौरों का उत्तर मिला है, इसे वो सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे और इसे जो है वो लोगों को भी बतलाएंगे। और वहीं से शुरू होता है पहला सरमन। जो फर्स्ट प्रीचिंग उन्होंने किया वो सारनाथ डियर पार्क में उन्होंने वो प्रीचिंग दिया, और वहीं से आगे उन्होंने काफ़ी सारे इस तरीके के एक सोशल वे, कैसे जीना है, इस तरीके का एक लाइफ को भी लोगों के साथ शेयर किया। और अलग अलग जगहों में, इंपॉर्टेंट जगहों में वो गए तो जगह इंपॉर्टेंट हो गई, और उन्होंने अपने प्रीचिंग को आगे कंटिन्यू किया। सारनाथ में जो उन्होंने सबसे पहला सरमन अपना दिया ना, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन या फिर धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। इसे एक व्हील से जोड़ा जाता है, व्हील जो कि आपका रोटेट हो रहा है या फिर चेंज हो रहा है, और धर्म चक्र परिवर्तन इसे हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप इस चीज को जोड़ सकते हैं कि पोस्ट वैदिक में कितना रिचुअल्स आ गए थे जिन्हें फॉलो करना आम आदमी के लिए काफी मुश्किल हो गया था, और सोसाइटी किस तरीके से चेंज हो गई थी, और कैसे अभी परिवर्तन, एक सोशल वे जो है वो चेंज करने का एक आपका स्टेप, इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है महापरिनिर्वाण, यानी कि जब बुद्धा ने अपने ह्यूमन शरीर को यहाँ पे त्याग दिया।
अब हम आते हैं बुद्धिज्म में टीचिंग्स के ऊपर। तो देखिए 4 सत्य है, 4 नोबल ट्रुथ्स, आर्य सत्य। सबसे पहला कि संसार में दुख तो है, दुख, सॉरो इज देयर इन दिस वर्ल्ड। तो अब क्या करें? अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि दुख है, तो नंबर 2 दुख समुदाय, दुखों का कॉज जो कि क्या है? डिजायर है। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरो। नंबर 3 दुख निरोध, यानी कि there is a way to get rid of all this sorrow and that is by getting rid of the desires। अगर उन इच्छाओं पे ही एलिमिनेट किया जा सके उन इच्छाओं को, तो फिर वो जो दुख है उन इच्छाओं से जुड़ी हुई वो भी एलिमिनेट किया जा सकता है। एंड नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, वो रास्ता जिसके थ्रू इस दुख को एलिमिनेट किया जा सकता है। और वो रास्ता क्या है? वो है अष्टांगिका मार्ग, यानी कि 8 फोल्ड पाथ, जो कि है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट एफर्ट। अब ऑब्वियसली हम 6th सेंचुरी भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस समय काफी डिबेट्स थे अबाउट भगवान का एग्जिस्टेंस, सोल का एग्जिस्टेंस एंड सच काइंड ऑफ अदर थिंग्स। हाउएवर बुद्धा डिड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ with these kind of questions. However, great emphasis was put on the law of karma, कि कर्मा व्हाट गोज आउट कम्स बैक। आप इसीलिए दूसरों के साथ ऐसा ही आचरण करें जो आप खुद के साथ आचरण हो ऐसा चाहते हैं, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स, आज के समय में जो कहते हैं ना इन सिंपल, कर्मा रिटर्न्स। अहिंसा फिलॉसफी को ऊपर रखा कि हिंसा किसी के साथ नहीं करना है। जिस तरीके से जैनिज्म में 3 ज्यूल्स थे ना, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कॉन्डक्ट, उस तरीके से बुद्धिज्म में भी देयर आर 3 ज्यूल्स, त्रिरत्ना, जो कि है बुद्धा, धम्मा एंड संघा। बुद्धिज्म में ले मैन फॉलोअर्स भी हो सकते हैं और मॉन्ग फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। मॉन्ग्स जहां पे रहते हैं ना, उस रेसिडेंस को संघा कहते हैं। हालांकि आगे चल के बुद्धिज्म में भी अलग अलग ब्रांचेस हो गए और बुद्धिज्म में हीनयान और महायान 2 मेन ब्रांचेस बन के उभर के आई। हालांकि आज के समय पे वज्रयान बुद्धिज्म इज ऑल्सो देयर एंड देयर आर सब कैटेगरीज एज वेल। जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स उस समय थे वो ज्यादातर पाली लिटरेचर में था। पाली जो कि आम आदमी के लिए समझना ज्यादा आसान था, क्योंकि संस्कृत आम आदमी की समझ में नहीं आती थी। पाली लिटरेचर ज्यादा एक्सेसिबल था उस समय के हिसाब से। पाली लिटरेचर में ही सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका, जो कि 3 मेन लिटरेचर है, जो कि एक बास्केट ऑफ नॉलेज है। पिटका लिटरली मीन्स बास्केट ऑफ नॉलेज। ये आपके पाली लिटरेचर में ही कंपाइल किए गए। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में प्रेयर हॉल्स यानी कि चैत्यास, रेसिडेंस के लिए विहारास, और जहां पे मॉन्क्स के आपके रेलिक्स को रख के उसके ऊपर आपका स्तूपा बनाया जाता है, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब बुद्धिज्म के डिक्लाइन के पीछे काफी सारे कारण हैं, जिसमें से सबसे पहले तो बुद्धिज्म के विदिन ही जो डिवीजन हुआ हीनयान और महायान में, वो मेंशन करना पड़ेगा। जो हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है उसमें आइडल वर्शिप नहीं है, हालांकि जो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है वहां आइडल वर्शिप है। साथ ही साथ संघ जो थे ना, जहां मॉन्क्स रहते थे, और जो आपके संघास का एक आप कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका था, उसमें भी आपका एक टाइप ऑफ डोनेशंस एक्सेट्रा आ गए, और धीरे धीरे वहां पे भी आपका करप्शंस एग्जिस्ट करने लगा। रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म भी उस समय हुआ, और साथ ही साथ भगवतिज्म भी उस समय रिवाइव हुआ। जो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है ना, वहां पे पाली के जगह अब संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किए जाने लगा। तो जो ओरिजिनली पाली लोगों को समझ में आने लगी थी, वहां पे वापस संस्कृत के आ जाने से लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो गया। और पोस्ट वैदिक पीरियड में जिन वैदिक रिचुअल्स के आप कह लीजिए कारण आपके 62 से ज्यादा सेक्ट्स आ गए थे, और जैनिज्म, बुद्धिज्म जैसे आइडियोलॉजीज लोगों के बीच में ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। अब वापस से रिचुअल्स यहाँ पे
बुद्धिज्म में भी आने लग गया और यहाँ भी ज़्यादा सेक्ट्स नज़र आने लगी और विद इन आइडल वर्शिप, नॉट आइडल वर्शिप, इस तरीके से डिवीजन देखने को मिला। तो इन सब कारणों के वजह से डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म भी देखने को मिला। मध्यम मार्ग का कंसेप्ट तब भी इम्पोर्टेंट था और आने वाले सब समय पे भी रहेगा। एक्सट्रीम पीनेंस भी नहीं था जो जैनिज्म में देखने को मिला और एकदम ले भी नहीं था, अहिंसा पे फोकस बना हुआ था और तभी भी मध्यम मार्ग था। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का कंट्रीब्यूशन हमेशा के लिए आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, जो कि आपका स्तूपा के फॉर्म में या फिर तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज के फॉर्म में हो इंडिया में, और साथ ही साथ एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में इंडियन कल्चर का स्प्रेड भी एक कंट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के तौर पे नजर आए। धन्यवाद।